मेरा जो घर है वो हम पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं बहुत ज़्यादा। तो हमने सोचा कि जितना जल्दी होगा जॉब वो हम करें। इसको प्रायोरिटी देने के कारण हमने क्या किया कि सोचा कि मैं टेक्निकल फील्ड में चल जाऊँ। उस टाइम आईटीआई का बहुत क्रेज था कि आईटीआई अभी भी है ना। तो सोचा कि अगर इंटर करते हैं तो इंटर करने के बाद आईटीआई करना होगा, फिर आईटीआई करने के बाद फिर पढ़ेंगे। उस तरह के दिमाग में घूम रहा था कि टाइम। आपका स्वागत है हमारे चैनल सीएमएस कॉमन मैन स्टोरी पे। आज हम फिर एक आपके सामने नए इंटरव्यूअर के साथ फिर से आपके पास उपस्थित हैं। तो आज हम फिर एक जानेंगे नई कहानी जो एक बंदे का जिन्होंने अभी मतलब रेलवे में अभी जॉब लिए हुए हैं, 1 साल पहले लिए थे। तो आइए उनसे मैं जानता हूं कि उन्होंने ऐसा क्या कुछ अलग किया था जो आज की डेट में मतलब वो एक अच्छी जगह पे पोस्टेड है। तो आइए मैं आपको मिलवाता हूँ। सर अपने बारे में बताइए। सर नमस्ते सर। मेरा नाम प्रवीण कुमार है जी। मेरा घर हुआ आपका एक बहुत ही मतलब गांव टाइप का है, देहात है जी। वहाँ से हम बिलोंग करते हैं। जर्नी स्टार्ट कहाँ से होता है, मतलब आपका जो प्राथमिक शिक्षा है? प्राथमिक शिक्षा मेरा गांव में हुआ था। एक प्राइमरी स्कूल है जी जी गांव में, सरकारी स्कूल, उसी से मेरा हुआ है। तो सर आपने 10th मतलब अपना जो स्कूलिंग किया था कहाँ तक किया था? देखिए सर, हम सबसे पहले प्राइमरी स्कूल में, आपका जो गांव घर का जो प्राइमरी स्कूल होता है उसमें हम 1 से लेकर 5 तक क्लास में। उसके बाद फिर हम हाई स्कूल मिडिल स्कूल गए, वहाँ पे हमने 5 क्लास से लेके 8 क्लास तक किया। उसके बाद फिर हम हाई स्कूल, जो हम लोग के गाँव से थोड़ा सा दूर हट के एक शहर है जेना मोड़, वहाँ पे जो 8 से लेकर 10 क्लास का जो क्लास होता है, पहले तो उस तरह नहीं था शेड्यूल कि आप 1 से लेकर 10 तक एक ही स्कूल में पढ़िए, उत्क्रमित तो बाद में हुआ है ना। लेकिन उस तरह से हम 10 तक किए। वहाँ पे जाके हाई स्कूल बांडी करके एक स्कूल है, उसमें हमने किया। उसके बाद सर उसके बाद उच्च शिक्षा कहाँ से? उच्च शिक्षा मैंने सबसे पहले हाई स्कूल जैसे मैंने पास किया, उसके बाद हम सोचे कि हम टेक्निकल करें। उस टाइम बिलोंग कर, एक्चुअली मेरा जो घर है वो हम पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं बहुत ज़्यादा। तो हमने सोचा कि जितना जल्दी होगा जॉब वो हम करें। इसको प्रायोरिटी देने के कारण हमने क्या किया कि सोचा कि मैं टेक्निकल फील्ड में चल जाऊँ। उस टाइम आईटीआई का बहुत क्रेज था कि आईटीआई अभी भी है ना। तो सोचा कि अगर इंटर करते हैं तो इंटर करने के बाद आईटीआई करना होगा, फिर आईटीआई करने के बाद फिर पढ़ेंगे। उस तरह के दिमाग में घूम रहा था कि टाइम जितना जल्दी हो सके हम जॉब लें, क्योंकि घर का इकोनॉमिक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा। हम घर में सबसे छोटे थे, लेकिन हमको फिर भी सोच रहा था काश मेरा भी हो जाए तो अच्छा रहेगा घर में, है ना। एक भाई नवोदय विद्यालय में पढ़ता था, है ना। मंजिला भाई भी हमसे अच्छा ठीक ठाक था पढ़ने में, वो भी उसके हम भी थे, सोचते थे कि हम ही ले ले तो और अच्छा रहेगा। किसी का भी हो जाए घर में जो, तो घर का स्थिति सुधर सकता है। इसीलिए हम सोच रहे थे कि टेक्निकल में जाएं। तो टेक्निकल में जाने के लिए सोचे कि आईटीआई कर ले। तो कोई जो सर थे, हमारे सर थे, एक सर थे रामशरण सर नाम के, तो उन्होंने बोला कि एक काम करो बाबू, तुम सबसे पहले अभी इंटर कर लो, है ना, वो बेस्ट होगा, उसके बाद आईटीआई करना। फिर हम इंटर करने लगे, इंटर किए, उसके बाद फिर हम आईटीआई। तब तक मेरे दिमाग में उन्होंने मैं पॉलिटेक्निक कर लूँ। उस टाइम उन्होंने सलाह दिया कि काम करो पॉलिटेक्निक कर लो, है ना। तो सोचे कि चलो पॉलिटेक्निक कर लेते हैं। पॉलिटेक्निक में मैंने एडमिशन कराया। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा कंप्यूटर साइंस जो कंप्यूटर साइंस होता है पॉलिटेक्निक में एक ब्रांच होती है, उस ब्रांच को लेके मैंने ज्वाइन किया। आपका यहीं पे जेना मोड़ में खुटरी एक पॉलिटेक्निक है, वहाँ पे मैंने ज्वाइन किया। तो वहाँ पे जब मैंने ज्वाइन किया, तो जब कंप्यूटर ब्रांच था मेरा, तो हमको गिल्टी फील होने लगा, क्योंकि वहाँ पे लग रहा था कि कंप्यूटर, उस टाइम लग रहा था कि कंप्यूटर ब्रांच का जो फील्ड है वो थोड़ा सा उच्च है, क्योंकि जब तक आप बीटेक कीजिएगा तो फिर नहीं कर पाइएगा आगे कुछ, है ना। तो फिर मैंने सोचा कि क्योंकि हमको तो क्यों करना था, तो हम सोचे चलो इसको छोड़ देते हैं। अच्छा, तो मैंने उसको लीव अप छोड़ दिया, बीच में छोड़ दिया, और मैंने आईटीआई में ज्वाइन कर लिया। आईटीआई में हमारा एग्जाम हुआ। एग्जाम होने के बाद मेरा उसमें अच्छा नंबर भी था, रैंक 1 था मेरा अपना कैटेगरी में, है ना। तो हम गए उसको लेके, जो पॉलिटेक्निक गए, तो वहाँ भी बोला कि एक हमको किस्सा याद आ रहा है। उन्होंने बताया कि अरे तुम आईटीआई से, डिप्लोमा से पॉलिटेक्निक आईटीआई करने क्यों जा रहे हो, बेवकूफ़ हो क्या। एक आदमी हमको बोला, वहाँ पे बोला दूसरा सर लोग को कि बेवकूफ़ नहीं है, देखिए इसका रैंक देखिए, है ना। इसीलिए उधर जा रहा है, ये सोच रहा है कि अपना मेरा जितना लेवल है उस लेवल को जिसमें बेस्ट है वो करने का। तो हमको भी अच्छा लगा कि नहीं सही बोल रहे हैं वो, कि मेरा जो हम अपने लेवल है, जितना मेरा हमसे हो पाएगा उसमें जो बेस्ट होगा वही करेंगे ना। तो फिर हम वहाँ से नाम कटवा के और आके आईटीआई, जो हम लोग का सरकारी कॉलेज है चास में, उसमें मैंने आईटीआई किया। आईटीआई में हम इलेक्ट्रीशियन से किए, तो इलेक्ट्रीशियन में हम लोग आईटीआई वहाँ से किए। वहाँ पे 2 साल हम आईटीआई किए। 2 साल आईटीआई करने के बाद उस टाइम हम लोग का क्या था ना कि 14 सेशन था। बीच में सेशन थोड़ा सा हम लोग का
रिजल्ट देने में लेट करने लगा। अच्छा, तो उस टाइम हम तैयारी कर रहे थे, लेकिन उस तरह की तैयारी नहीं कर पाते थे क्योंकि उस टाइम पढ़ाई करना पड़ता था। अपना ITI का पढ़ाई कीजिएगा कि आप कंपटीशन की तैयारी कीजिएगा, फिर भी थोड़ा बहुत चलता था। तो उस पीरियड में हम बोकारो आ गए, सेक्टर में आकर रहने लगे। तो उस टाइम वहाँ से हम क्लास करने लगे, क्लास करने लगे। उसके फिर क्लास खत्म हुआ, उसके फिर कोचिंग थोड़ा सोचे कि इस बीच में जब तक नहीं रिजल्ट देता है तब तक कोचिंग कर लें। कोचिंग करने लगे, फिर अपना तैयारी करने लगे कंपटीशन का। फिर दिमाग में आया कि चलो जब तक अभी कुछ नहीं होता तब तक और थोड़ा सा पढ़ाई को बढ़ा दें, क्योंकि पढ़ाई तो बहुत कम था मेरा। ITI किया हुआ था मात्र। तो हम पॉलिटेक्निक में उसको जो लेटरी एंट्री होता है उसको मैंने उसके बाद उसमें ज्वाइन किया। उसमें एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम में मेरा निकला, अच्छा नंबर भी था उसमें भी, है ना। तो उसके बाद हम धनबाद GP धनबाद में जाके एडमिशन करा लिए और साथ साथ में तैयारी भी करने लगे। तो डिप्लोमा कंप्लीट होते होते, है ना, जैसे डिप्लोमा कंप्लीट हुआ उसके बाद हम सोचे कि कुछ तो इनकम करना होगा। तो उसके लिए सबसे बेस्ट है कि थोड़ा तैयारी जिसमें अच्छा होगा। तो धीरे धीरे बच्चा लोग को पढ़ाने लगे, पढ़ाते कंपटीशन का सोचे थोड़ा बहुत कर लेते हैं, पढ़ाने लगते हैं। उस पीरियड में फिर मेरा सिलेक्शन हो गया HSC रांची में, हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड। उसमें एग्जाम हुआ, एग्जाम में मेरा सेकंड अटेम्प्ट में निकला, फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम निकल गया था। उसके बाद इंटरव्यू में मेरा नहीं रिजल्ट आया, फिर सेकंड एग्जाम दिया तो उसमें निकल गया। तो हमको खुशी हुई कि चलो भाई झारखंड का है, लेकिन वो था मात्र 3 साल का ट्रेनिंग था। तो सोचे चलो कुछ नहीं करते हैं तो इसको कर लेते हैं, फिर तैयारी जारी रहेगा, अपना टेक्निकल भी मजबूत होते जाएगा। तो फिर मैंने उसको ज्वाइन किया। उस बीच में जो एग्ज़ाम निकला, बहुत सारा एग्ज़ाम दिए, ऐसा नहीं कि नहीं, बहुत सारा एग्ज़ाम दिए। बीच में कहीं रिजल्ट नहीं, लास्ट में NTP जो रेलवे का LP टेक्नीशियन था उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। तो आज हम यहाँ पे आपके साथ हैं। जी सर। तो सर जैसा कि आपने शुरू में बताया था मुझे कि आप घर की आपकी आर्थिक स्थिति बहुत मतलब खराब थी। सर आपके मतलब पिताजी या माँ क्या करते थे स्टार्टिंग? पिताजी देखिए, मेरे पिताजी जो थे मतलब हैं जी, तो वो एक मजदूर थे, वो ठेला चलाते थे। भाई मेरा नवोदय विद्यालय में, बड़े भैया थे मेरे हम सबसे छोटे हैं घर में। जी। हमारे घर में बहुत सारा प्रेशर था कि 2 बहन थी, दोनों बहन का शादी भी देना था, है ना। और भैया रहते थे बाहर में, भैया आए, फिर भैया भी बहुत सारा इधर उधर कोशिश किए, धीरे धीरे उनका भी हुआ। उस बीच में बहनों का शादी भी हुआ, तो स्थिति ठीक नहीं था हम लोग का। धीरे धीरे जैसे हम लोग वहाँ पे ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट कर दिए। गांव घर में तो ट्यूशन बहुत जरूरी है, है ना। वो सब हम लोग बहुत सोचे कि चलो ट्यूशन पढ़ाते हैं। गांव में भी कोचिंग चलाते थे बचपन से ही, मतलब आपका मोटिव था कि मैं पढ़ते साथ कुछ करते जाऊँ ताकि मेरा इनकम भी हो, घर भी प्रेशर में भी न रहे। जी। तो सर आपने जिस तरह से पॉलिटेक्निक किया, ITI किया, मतलब बता रहे हैं, तो उस पर मतलब कुछ खर्च तो बढ़ती हैं। तो उस समय आपने अपने मतलब खर्च को किस तरह से मैनेज किया, किस तरह टैकल किया सर उसको? हाँ, ये बात है कि खर्च तो होता ही है। ऐसे तो सारा चीज़ मेरा सरकारी से था, सरकारी इंस्टीट्यूट से ही था, उतना एफोर्ड तो करना पाना मुश्किल था। लेकिन जब ITI में मेरा ज्वाइनिंग हुआ उस पीरियड में मेरे भाई का सर्विस हो चुका था। सर्विस हो चुका था तो भैया हेल्प किए, है ना, वो हेल्प किए, थोड़ा बहुत देते थे। उनका भी ज़्यादा पेमेंट नहीं था उस टाइम, लेकिन हेल्प करते थे, थोड़ा बहुत देते थे। हम भी ट्यूशन पढ़ाने लगे। पहले तो गांव में पढ़ाते थे, उस टाइम तो अपना खर्चा हम निकाल ही लेते थे। जी बिल्कुल, ठीक है। गांव से जब हम वहाँ से यहाँ आए हैं, शहर आए हैं, तो शहर में भी हम ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट किया, कोचिंग चलाते थे। कोचिंग में जैसे एज ए असिस्टेंट के रूप में जो सर थे वो असिस्टेंट के हमको रखे हैं, मेरा एबिलिटी को देख के रखे शायद, है ना, कि लड़का ठीक है पढ़ने में। क्योंकि हम टेस्ट भी देते थे, टेस्ट में मेरा रैंक 1 आता था। लगभग मैंने 40 टेस्ट दिया था। मुझे याद है कि जब कोचिंग में 25 से 30 लड़का के बीच में हम लोग का टेस्ट होता था प्रत्येक शनिवार को, तो उस पीरियड में मेरा 40 से 50 पेन हो गया था, है ना। तो ये हमको खुशी लगता था कि इतना सारा पेन, तो उनको भी लगा कि नहीं इस लड़का का कहीं ना कहीं मतलब पेन, मतलब है ना, पेन से फर्स्ट प्राइज का, सेकंड प्राइज का। तो ज्यादातर हमको याद है कि फर्स्ट प्राइज का था मेरा बस, हाँ, जो सेकंड प्राइज में था। 1-2 एग्जाम दिया। फर्स्ट जो मुझे याद है कि फर्स्ट दिन हम टेस्ट देने गए थे तो हम देखे कि मेरा रैंक 13वां पोजीशन है। उस टाइम हम 0 थे मेरा तैयारी। फिर सोचा कि नहीं थोड़ा सा मेहनत तो करना होगा, थोड़ा सर से भी हेल्प किए जो हमारे सर थे। सुनील कुमार नाम था, एक सुरेंद्र कुमार नाम था, जो कोचिंग चलाते थे। तो मैं नाम लेना बहुत जरूरी समझा क्योंकि उन लोगों ने मेरा बहुत हेल्प किया। आज जो भी हूँ उन लोग के बलबूते हूँ। उन्होंने मुझे मोटिवेट भी किया कि परवीन एक काम करो ना, तो तुम बहुत अच्छा रोचक कहानी है वहाँ के लिए, वो मैं बताना चाहता हूँ कि क्या हुआ कि उस टाइम एक GD का बैच चल रहा था। सर उस टाइम एक GD का बैच चलाते थे। तो GD वाला में क्या था, लड़का लोग सब दौड़ के पास हो गया, दौड़ में पास हो गया था। रिटर्न का लोग निकालना था, 30 बच्चे थे लगभग।
तो उसमें था क्या कि एक सब्जेक्ट उनमें इंक्लूड था हिंदी का। तो सर बोले कि एक काम करो, तुम हिंदी पढ़ा देगा, धीरे धीरे से पढ़ाना सीख जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। तो हम बोले सर पता नहीं होगा कि नहीं होगा। तो बोला देखो ना कोशिश करके, तुमको 1000 रुपये हम पर महीना दे देंगे। हम बोले सर बहुत अच्छा। हम भी सोचे कि चलो ये मेरे लिए अभी स्टार्टिंग है, अगर पढ़ा देते हैं तो शायद मेरा कुछ अच्छा हो जाए वहाँ पे। ये मैं वहाँ का बता रहा हूँ, सेक्टर 9 में जो हम पढ़ा रहे हैं, मैं स्टार्टिंग में रहा वहाँ का कोचिंग के लिए। तो वो क्या किए कि बोले ठीक है तुम पढ़ाना। तो हमको तो बहुत सारा डर लग रहा था कि सकेंगे कि नहीं, और वहाँ पे जो जीडी का बच्चे लोग होते हैं वो बहुत हट्टे कट्टे होते हैं और लंबे चौड़े भी होते हैं। डर लगता था कि कहीं उल्टा पुल्टा नहीं बोल, क्या देखिए पुलिस लाइन के लड़का थोड़ा सा दूसरा जैसा होता है। तो हमसे डर लग रहा था कि सकेंगे कि नहीं सकेंगे। फिर हिम्मत करके मैं गया, जाके वहाँ पे हिंदी का सब्जेक्ट का जो ग्रामर पर्सन था उसको मैंने पढ़ाया। तो धीरे धीरे बच्चा लोग को अच्छा लगा, है ना। तो बस उसी से स्टार्टिंग हुआ। लास्ट में ऐसा भी नौबत आया कि हम वहाँ पे पढ़ाने लगे, सब सब्जेक्ट पढ़ाने लगे और एज ए टीचर। और हमको याद है कि उस बैच का 20 लड़का का रिजल्ट फाइनल हो गया था। आपके लिए बहुत है ना, ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था कि उस बैच का पहला बैच हमको मिला था। उस बैच में 20 लड़के, जिसमें 16-17 लड़का भी ज्वाइनिंग किया हुआ, बाकी किसी का कम नंबर के चलते नहीं हुआ। वो हमको बहुत खुशी हुआ। अभी भी स्टूडेंट लोग हमको फ़ोन करते हैं, बात करता है, अच्छा लगता है। अच्छा सर, तो आपने जो स्टार्टिंग किया था तैयारी, वो आपके लगभग कब स्टार्ट किया था? स्टार्टिंग सर अपना तैयारी जो है मेरा लगभग देखिए 2012 में जब हम ITI करना स्टार्ट किए, उससे पहले 2010 के आसपास एक एग्ज़ाम निकला था। एक्चुअली हम तो आपको बता ही दिए कि शुरू से मेरा मोटिव था कि जल्दी से जल्दी हो गया है। तो जैसे मेरा 18 साल एज कंप्लीट हुआ जी, तो हम सोचे कि फॉर्म भरना स्टार्ट कर देते हैं। तब से ही 18 साल हुआ, उसके बाद स्टार्टिंग स्टार्ट कर दी। उस टाइम IBPS का एक फॉर्म निकला था जी। तो IBPS का जो निकाला था, सबसे पहले IBPS बैंक का निकाला था उस टाइम। तो हम सोचे कि चलो इसको भर देते हैं, अगर किस तरह हो जाएगा तो घर का स्थिति ठीक हो जाएगा। तो उसको हम भर दिए। उसको जाके हम तैयारी भी किए 1 महीना। जैनापुर जो हम लोग वहाँ पे एक गोल सक्सेस पॉइंट करके था वहाँ पे। तो वहाँ पे जाके हम तैयारी भी किए 1 महीना। तो उसमें मेरा रिजल्ट आ गया जी। हाँ, तो हमको बहुत खुशी हुआ कि चलो रिटर्न का एग्ज़ाम निकल गया, शायद मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। घर में बहुत सारा सब खुश हो गया था कि रिजल्ट आ गया, बैंक का लड़का के बैंक में हो जाएगा। तो उसके बाद क्या हुआ कि उसमें एक्चुअली मेरा उस टाइम में ग्रेजुएशन था नहीं जी, है ना, नंबर इतना था। और जब उसमें ज्वाइनिंग के लिए मैंने एलिजिबल कर दिया, तो जब भी निकालता था बोलता था कि हमको ग्रेजुएशन चाहिए। उसमें मेरा सिलेक्शन बहुत ख़राब लगा हमको एग्ज़ाम देने के बाद। सर आपकी मतलब जॉब किस एज में हुई? जॉब तो मेरा एज हो गया 30, ये जॉब है 30 पार हो गया सर। तो सर काफी संघर्ष करना पड़ा हमको। मतलब 30 में आपने 18 से स्टार्ट किया था, 30 हो गया। तो सर इस बीच में आप मतलब कभी डरे नहीं कि मतलब क्या होगा, मतलब कुछ बैकअप प्लान लेके आप कभी नहीं चले? नहीं, बैकअप प्लान सर एक्चुअली क्या था ना कि बैकअप प्लान के लिए एक तो 2 चीज़ होता है, या तो आप बिजनेस कीजिए, बिजनेस पे आइए, या फिर पढ़िए। तो बिजनेस पे आना हम लोग का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है, क्योंकि हमारा घर का बैकग्राउंड ऐसा था नहीं कि हम बिजनेस कर सकें, है ना। तो लास्ट मेरा ऑप्शन था कि किसी तरह हमको लेना है तो लेना है, जॉब लेना है तो लेना है। इसीलिए मैंने सोचा कि जो होगा, जब तक लास्ट एज जब तक है तब तक तो ट्राई करना ही होगा। तो सर आपने मतलब 30 तक अगर तैयारी की तो काफ़ी बार सफलता आपके हाथ में लगी होंगी। लगभग सर कितने बार? बहुत सारे हमको सफलता मैंने आपको बताया IPPS में मेरा उस टाइम सिलेक्शन हुआ। उसके बाद हम SSC भी निकाले, एक एग्ज़ाम SSC का भी निकला था, उसमें भी मेरा फाइनल कटअप नहीं पहुंचा। उसके बाद हम एक बार DFCCL का एग्ज़ाम निकाले, उसमें भी मेरा फाइनल कटअप तक नहीं पहुंच पाया। उसके बाद TVNL का एग्ज़ाम निकाले, उसमें भी मेरा नहीं हो पाया, फाइनल नहीं हुआ। तो सर आप कितने एग्जाम देते हैं? मतलब सक्सेस नहीं मिली? मतलब ऐसे एग्ज़ाम तो बहुत सारे दिए हम। लगभग आपके अनुसार कम से कम होगा 40 से 50 एग्जाम होगा। 40 से 50 एग्जाम तो हम दिए। उसके बाद से आप हारे नहीं ना? हारे नहीं सर, क्योंकि हारना मेरा फितरत है नहीं जी सर। तो फिर भी सर कहीं ना कहीं ऐसा मतलब फीलिंग आने लगता है कि बहुत एज हो गया है, अब रहने तो, अब कहीं ना कुछ देखना पड़ेगा मुझे, मतलब ऐसा फीलिंग आता है। ये नेचुरल है सर, मतलब ह्यूमन के लिए नेचुरल ही है ऐसा। तो कहीं ना कहीं तो डर लगा ही ना होगा? डर तो बहुत सारा लग रहा था सर, डर मेरा बहुत सारा था कि होगा कि नहीं होगा। लेकिन एक चीज़ था कि हम जिस तरह से मतलब तैयारी कर रहे थे, या फिर मेरा क्या था ना कि हम 12-14 ITI किए,
उसके 14-17 पॉलिटेक्निक किए, 18 जैसे वो हम चल गए रांची में, 18 के बाद मेरा इधर ज्वाइनिंग हुआ। तो उस पीरियड में हम अपने आप को इतना बिजी रखें, उधर पढ़ाने लगे, इधर अपना एजुकेशन भी करने लगे कि जब तक नहीं होगा तब तक हम पढ़ते रहेंगे और कोशिश करेंगे। अभी मेरा जब तक एज है तब तक, उसके बाद देखा जाएगा कि आपकी क्या होगा, वो हम देखेंगे बाद में। आपका यह सोच मुझे बहुत अच्छा लगा सर। कुछ हमारे दर्शकों को सर आप कहना चाहेंगे जो मतलब देख रहे हैं, जो जिनका खासकर सर एज हो चुका है काफी, जिस तरह आपने बताया 30 साल की उम्र में भी आपने जॉब ले लिया, उस तरह के मतलब कुछ स्टूडेंट कहना चाहेंगे जिनका अभी तक तैयारी कर ही रहे हैं, उनको जॉब नहीं मिल पाया है, या अभी जो स्टार्टिंग कर रहे हैं उनको कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, स्टार्टिंग करने वालों को तो मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, आप तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप ईमानदारी के साथ तैयारी कीजिएगा, उसके साथ आपको पढ़ाई के साथ ईमानदारी दिखाना होगा। ईमानदारी नहीं कीजिएगा तो फिर आपको फेलर ही होना पड़ेगा। आप यदि सोचिएगा कि नहीं हम तैयारी भी करेंगे और कुछ मतलब ये होता है ना कि आप मन से तैयारी नहीं कर रहे हैं, आपको उस पढ़ाई पे, उस तैयारी पे आपको ईमानदारी दिखाना होगा। आप ईमानदारी के साथ कीजिएगा तो आपका सफलता निश्चिंत है। मैंने अच्छा लड़का को देखा है कि बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो 38 साल में भी जॉब लिए हैं। लास्ट जो होते हैं 38 साल 35 साल जो कैटेगरी वाइज है, उस पीरियड में बहुत ऐसे इंसान हैं जिनका जॉब हुआ है। तो आदमी को हिम्मत नहीं हारना चाहिए। जो तैयारी कर रहे हैं या फिर जो बहुत दिन तक तैयारी करे हुए हैं, अगर उनका तैयारी बहुत अच्छा है, तैयारी अच्छा मतलब कहने का मतलब कि अगर यदि कटअप जा रहा है 60-65, आपका 55 से लेकर 60 के बीच में आ रहा है, तब आप रुके नहीं, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा तैयारी कर लेते हैं तो शायद आपका बहुत अच्छा रहेगा। और अगर यदि आप तैयारी कर रहे हैं और आपका 30-35 आ रहा है और आपका एकदम लास्ट पोजीशन है, तो ये सही नहीं है कि हम बोलेंगे कि नहीं आप तैयारी करते रहिए, आप अपना और भी देखिए। मतलब आप कहना चाह रहे कि ईमानदारी दिखाइए, आपको ईमानदारी के साथ तैयारी कीजिए, एक ही काम कीजिए, अच्छा से कीजिए। हाँ, अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है, विकल्प नहीं है कि नहीं हमको पढ़ने के साथ काम करना मजबूरी नहीं जरूरी है, तो आप ऐसा काम कीजिए कि उस पर इफेक्ट नहीं पड़े। ऐसा नहीं कि हम बहुत सारा काम पैसा कमाएंगे, इधर उधर जाएंगे, पूरा परेशान रहेंगे, वैसा नहीं। कुछ ऐसा कीजिए जिसमें आपको टाइम का भी समय मिल जाए, पढ़ाई का भी समय मिल जाए, और साथ साथ में आपका जो आपको जिस चीज़ का आपको फुलफिल करना है वो भी फुलफिल हो जाए। ज़्यादा नहीं, ज़्यादा सोचिएगा कि नहीं हम ज़्यादा कमाएंगे, इधर नौकरी भी लेंगे, तो वो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो सर आपने ऐसा बताया कि बहुत सारे एग्जाम आपने दिए हैं, तो सर कुछ ऐसा एग्जाम बताइए जिसमें लगभग आपको लगा कि मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा और उसके बाद आपको सर सिलेक्शन नहीं मिला, तब सर आपका क्या रिएक्शन था, क्या उस समय आप मतलब अपने आप को किस तरह संभाले, वो बताइए सर। ये बात आपने पूछा, ये बहुत अच्छा लगा मुझे जान के जी। हाँ, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि तो IBPS का मैंने एक बार आपसे जिक्र कर चुका था, उसमें भी हमको बहुत ज़्यादा खुश मैंने अपने आप में लगा था कि मेरा जॉब हो गया। उस टाइम नया थे, हमको उतना मालूम भी नहीं था, है ना, तो वो उसमें तो दुख हुआ ही हुआ। लेकिन एक मेरा एग्ज़ाम था TBNL का, मैं इसका जिक्र करूँगा कि 2017 में मेरा TBNL टेनुघाट विद्युत निगम का एग्ज़ाम मैंने दिया, उसमें मेरा रिजल्ट आया। तो हम उसका तैयारी बहुत अच्छा से किए थे, है ना। उसमें क्या हुआ ना कि जब हम लोग इंटरव्यू, पहले तो हम लोग उसमें था कि हम लोग को ट्रेड टेस्ट होगा, ट्रेड टेस्ट के बाद तो हम तैयारी वारी किए, पता चला कि नहीं ट्रेड टेस्ट नहीं होगा, इंटरव्यू। वहाँ जाने के बाद पता चला वहाँ पे कुछ ऐसा हुआ कि लगा कि इंटरव्यू लिया जा रहा है। तो हम वहाँ पे बैठे हैं, हम लोग 8-8 लड़का को बैठा गया था, तो 8-8 लड़का हम लोग बैठे थे वहाँ पे। तो वो मैं बताना चाहूँगा, बहुत ज़रूरी है एक अच्छे स्टूडेंट के लिए कि ऐसा भी हो सकता है, इसलिए बी वेयर, आप लोग सावधान रहें, ठीक है। कि हम वहाँ पे बैठे तो वहाँ पे सवाल किया गया, बहुत सारे सवाल किए गए, है ना। वहाँ पे हम लोग जो इंटरव्यूअर थे जो पूछ रहे थे, तो हमको लग रहा था कि हम बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं, ऐसा सबको लगता है ना, वो सबको लगता है। लेकिन वहाँ पे एक इत्तेफाक था कि जो इंटरव्यूअर था वो हमको बोला भी कि तुम्हारा बहुत अच्छा एग्जाम गया, इंटरव्यूअर तुम्हारा बहुत अच्छा, यहाँ पे सबसे बेस्ट हुआ। हमको बाद में हमको पीठ में इस तरह थपथपाया जाते समय कि बाबू तुम बहुत अच्छा जवाब दिया, क्योंकि हमको लग रहा था कि वहाँ पे सबसे पहले जो 8-8 लड़का हम लोग बैठे थे, उन लड़का में जब उसके पहला सवाल हम लोग को क्वेश्चन पूछा गया था TBNL का फुल फॉर्म बताइए, तो हमको नहीं लग रहा कि कोई लड़का बता पाया था, एकमात्र हम ही लड़का थे जो हम बताए थे वहाँ पे। उसके बाद हम लोग को और भी सारा बहुत सारा एक क्वेश्चन था ट्रेड में हम लोग का कि एक बल्ब का एक सर्किट डायग्राम बनाइए, तो हम भी बनाए, बाकी लड़का लोग नहीं बनाया। तो वो लोग बोल भी रहे थे कि आप लोग क्या करते थे, कैसे पास कर गए एग्जाम इंटरव्यू पर। तो हमको भी अच्छा लगा कि चलो भाई इनमें से तो हम बेस्ट है, लेकिन उसमें रिजल्ट मेरा आया नहीं। जब मैंने रिजल्ट देखा तो हमको बहुत दुख लगा, तकलीफ लगा जी। मतलब आपने तो मतलब काफ़ी सपने सजा ही लिए थे कि हाँ उसमें तो मेरा लग रहा था कि हो ही जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। तो